नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिकरिंग डेसिमल, आवर्ती दशमलव। दोस्तों, क्या होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं और पेपर में इससे क्वेश्चन आता है तो गलत कर देते हैं। तो इसमें एक आपको समझना होता है, एक कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसको समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। दोस्तों, ध्यान से देखना, जब हम एक को दो से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5.5। दोबारा से इसको भिन्न में चेंज करना है तो हम क्या करें, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमने 10 से भाग कर दिया और ये फिर से इस भिन्न में वापस चेंज हो गया। लेकिन जब हम एक को 3 से भाग करते हैं तो ये डेसिमल 3 आता चला जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं। तो जब सेम यही संख्याओं का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है तो हम इसको डेसिमल 3 लिखकर और 3 के ऊपर बार लगा दिए। अब दोबारा हमको इसको मान लेते हैं भिन्न में चेंज करना है। अब हम 3/10 कर देंगे तो क्या हमें ये दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, हमको तो 1/3 मिलना चाहिए था। यानी देखा जाए कि हमें यहाँ पर 3/9 करना पड़ेगा। जब 3/9 किए तो हम 1/3 आंसर आ गया। लेकिन अब दोस्तों ये समझना है कि हमें 3/9 क्यों करना पड़ा, तो इसको कैसे लगाया जाए। जैसे देखो, हमने क्या कहा, एक सवाल लिया कि हमने माना कि डेसिमल 7 के पावर लिखा हुआ है 12। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, जो बात मैं बता रहा हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं या हम चाहें तो और आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इतने से आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से क्या किया, गुणा करने पर 10 से जब हम गुणा करेंगे तो 10 इंटू डेसिमल 7 और ये हो जाएगा, एक दशमलव हट गया तो ये बचा क्या, 7.7। ये हो गया। अब इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को घटा दिया। घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये 10 में से 1 जाएगा। जैसे आपका 10x से 1x गया तो कितना बचा, 9x। तो ये लिखा हुआ है आगे 10 और ये लिखा हुआ समझ लो x, ये भी x। तो ये क्या बचा, 9 गुणे डेसिमल 7 की पावर, ये बार लगा हुआ है। और ये देखो 7.7 के बाद ये आवर्ती दशमलव आ रहा है। और ये देखा जाए दोस्तों तो ये चीज़ तो वही लिखी हुई है ना, ये तो यही लिखी हुई है भाई। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, बचा आपका 7। तो आपका डेसिमल 7 की पावर बार मतलब क्या हो गया, 7/9। यानी कि कभी भी अगर बार लगा हुआ है तो हमें दिमाग में बस इतनी छोटी सी बात बैठा लेनी है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि हमें 9 से भाग करना है। जैसे देखो, हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 के ऊपर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डबल 5 के ऊपर हम लिखा हुआ है तो नीचे 2 9 बना दिया ऐसे। लेकिन अब बहुत ध्यान से समझना, ये होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब कुछ मिक्स्ड आएंगे, मिक्स्ड आएंगे मतलब लिखा होता है ये ऐसा, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं लिख दूं क्या, 0.35 लिख दूं और सिर्फ मैंने 5 के ऊपर बार लगा रखा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक पर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, ये 5 के लिए नीचे एक 9 आएगा, 9 आया। अब देखो, किसी भी संख्या जो डेसिमल के बाद है उसको भिन्न में बदलना है तो उसके लिए 0 आता है अगर बार नहीं लगा। तो देखो, एक 5 के लिए क्या आया, 9 आया। एक 3 के लिए क्या आया, 0 आया। और आप 3 5 ऐसे लिखेंगे और जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ, जैसे 3 के ऊपर नहीं लगा हुआ तो उसको घटा दिया, आपका आ गया 32/90 आंसर। 32/90 आंसर आ गया। तो ये बात आपको समझना होगा कि जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 आएगा, जिसके ऊपर नहीं लगा उसके लिए 0 आता है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया। 0.5 लिखा हुआ है तो 5/10 लिखते हैं। तो और जिस संख्या पे नहीं लिखा वो संख्या घटा देते हैं।
अब दोस्तों देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये 0.43 लिखा हुआ है, 213 लिखा हुआ है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है। अब इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए नीचे पहले तीन संख्याओं पे है तो 3 9 लिख दिया, 2 पे नहीं है तो 2 के लिए 2 0 लिख दिया। अब 4 3 2 1 3 में से क्या घटा देंगे? 4 3 घटा देंगे, जिस पे नहीं लगा हुआ वो घटा दिया। अब वो हमने घटा दिया तो देखिए 3 में से 3 गया 0, और 11 में से 4 गया 7, और 11 में से 4 गया कितना आया? 7, और यहाँ पर बचा है आपका 1 और 3 4, और ये नीचे इस तरीके से बच गया। ये 0 से 0 काट देंगे, और ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये 4 3 7 1 8 7 15, यानी अभी 3 3 से ये कट रहा है, तो 3 से इसको काट दो। 3 से काटोगे तो 3, या देख लेते हैं, 3 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा, और ऊपर क्या बचा? ऊपर हमारा बचा है, देखिए 3 से कटेगा 3 कर्नम 3 3 चौक 12, और आया 11, तो 3 त्रिका 9 3 9 27, तो आपका ये आया 14 3 9 बटा 3 3 3 0। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, मैं छोड़कर नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए, जो छात्र पूरा सिलेबस पढ़ता है वही सिलेक्ट होता है पेपर में, जो छोड़कर भागता है वो नहीं सिलेक्ट होता। अब इसको देखिए। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इसके ऑप्शन अगर आपको सिर्फ भिन्न में दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके ऑप्शन आपके मिश्र भिन्न में दिए हुए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है ऑप्शन दो तरीके से हो, सिर्फ भिन्न में दे दिया जाता है ऑप्शन, या आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में भी दे दिया जाएगा। तो दो तरीके से ऑप्शन दिया जा सकता है, आपका फ्रैक्शन में दिया जाएगा और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब जैसा दिया हुआ इसको हमें उसी तरीके से चेंज करना है कि हम तुरंत क्वेश्चन लगा पाएँ। पहले हमें ऑप्शन देखना है। मान लेता हूँ कि ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन में, या मान लेता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, जो भी दिया हो। तो देखो बहुत आसान है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन पहले समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 2, अब आपने को इसको अलग लिख लेना, 3 4 9, ये हमने लिख दिया। भाई 2 में ये जोड़ेंगे दशमलव तो ये हो जाएगा। अब इनका इनसे कोई नाता नहीं है। अब देखो इधर ये देखना, ये हो गया 3 4 9, और ये 9 और एक 0 हो गया, एक 0 हो गया, एक 0 हो गया। अब यहाँ से हमने 3 क्या कर दिया? घटा दिया। भाई इस 3 पे था नहीं तो 3 घटेगा, तो ये हो गया 2 + 346, और ये हो गया। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन कैसा दिया गया है। हो सकता है कि वो ऑप्शन कुछ और दिया हो सॉल्व करके, तो अगर इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 2 × 2 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। 2 × 2 और ये 2 सत्ते 14 और 2 3 6, और नीचे ये कट गया 445, तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 173 बटा 445, आपका ये आंसर हो गया। अगर ये मान लेता हूँ कि इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी देखिए। बहुत ही आपको जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी तरीके से सॉल्व करना होगा, तो इसीलिए आप उसी तरीके से भी सीखिए। अब ये हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमने क्या लिखा, 2 3 4 9 लिखा। अब देखो दोस्तों, दो अंक पे है तो नीचे 9 आ गया। अब देखो 1 पे दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव 0 आ गया। अब 2 के नीचे तो कुछ था नहीं, तो उसके लिए 0 की जरूरत नहीं है। अब कितने पे बार नहीं लगे हैं? 2 अंक पे बार नहीं लगे हैं, तो 2 3 लिख दिया, और इसको हमने घटा दिया, 23 लिख दिया, और हमने लिख दिया 9 में से 3 गए 6, और 4 में से 2 गए 990। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों जैसा ऑप्शन दिया होगा हम उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, आप समय बर्बाद करेंगे, जो नहीं पूछा गया बेकार की चीज़ें आप निकालेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है, बस आपका समय खराब जाने वाला है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपसे पूछा गया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.07, दोनों पे लगा हुआ है।
कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। पेपर में ऐसे 4-5 सवाल आए तो मैं सिर्फ एक सवाल उठाया हूँ। 7/10 है, ये 7/9 लिख सकते हैं। आप देखना एक ही पे तो लगा हुआ है, तो देखो 7 9 और -0, भाई इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो या देखा जाए तो ये यही लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 7/9। अब देखो दोस्तों, भिन्न के हर में संख्या जितनी छोटी होगी संख्या का मान उतना ही बड़ा होता है। जैसे 12/4 लिखा है, 12/3 लिखा है। अब देखो भिन्न में हर का मान छोटा है तो इसकी वैल्यू 4 आई, और भिन्न में हर का मान क्या है, बड़ा है, तो इसका वैल्यू आया 3, जबकि सबका अंश बराबर है। तो यानी देखा गया कि हर में अगर छोटा है तो बड़ा मान आता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हर में सबसे छोटी संख्या ये है, यानी यही सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। तो ये बहुत ही आसानी से हमने बता दिया, कुछ था नहीं। आगे समझते हैं जो ये क्वेश्चन है। देखिए 0.63 और 0.37 और लिखा हुआ है 0.80। अगर दोस्तों आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, अगर आप नहीं तरीका जानते हैं तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। 7 3 10, 8 3 11, 6 17, 1 18 आ गया, पीछे से 2 अंक के बाद आपने दशमलव लगा दिया। अब ये आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपका हो जाएगा गलत अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो। देखो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 63/99, 37/99 और 8/99, ये हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो 180/99 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 99 × 99, और ये आपका आ गया, और एक यहाँ पर 1 आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर में ये आ जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 81 बचा, ऊपर लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको अलग भी लिख सकते हैं। अगर मिस फ्रैक्शन में है तो मैंने सिखा रखा है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 में कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक सही 81/999, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये 99 लिखा है तो हम इसको ऐसे चेंज कर दिए, और ये आपका आंसर आ गया ऐसा। तो देखिए कितना आंसर का फर्क आता है। आप जो निकाले थे वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, लेकिन सही आंसर ये है। तो आंसर जो सही है वो निकालिए। आप थोड़ा सा भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आप पेपर में आसान क्वेश्चन गलत कर कर आएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6/9, 7/9, 8/9 और 3/9, और ये लिखा हुआ है बाहर 900। अब इसको हमने सॉल्व किया, ऊपर 7 6 13 8 21 3 24/9, और ये लिखा हुआ था 900, ये कट गया 100 और आ गया 2400। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको कुछ पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कीजिए, नहीं आता है तो आप सीखिए चीज़ों को और पेपर में बेहतर करके आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।